सर्वप्रथम आप सभी को मेरा जय श्री राधे। आज मैं लेकर के चल रही हूँ प्रेम की पीड़ा। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो सारी गोपियाँ कृष्ण के रथ पे आके लेट जाती हैं। हे कान्हा, और हम विचार करके देखें, थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे हम यही दशा गोपियों की है। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई हैं। हे उद्धव, हे क्रूर, अगर तुम्हें रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के ले जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को, गोपी क्या बात करती हो, 2 दिन की तो बात है, ये सब क्या करने की आवश्यकता है। मैं वापस आ जाऊंगा, पर जो प्रेमी दिल होता है, प्रेमी हृदय होता है, वो समझ आता है। हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण कह तो रहे हैं कि मैं परसों आऊँगा, लेकिन गोपियाँ कहती हैं, हे गोपी, आपस में विचार करती हैं कि तू जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए ना आए। कभी कृष्ण दिखाई दे ना दे, क्या वो मुझे पता नहीं मुझसे मिलने आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो कन्हैया कहते हैं, गोपी क्या राधा मुझे विदा करने नहीं आएगी। गोपियों ने बताया कि कान्हा, राधा आई तो है, किंतु कहीं उसको देखकर तुम्हारे मन में कोई गिलानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझ सको, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई है, कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहाँ राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने, पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य क्या है। दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है क्या। राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है क्या, हमारा प्रेम कम हो सकता है। भगवान कन्हैया रथ में बैठे और मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। आज मेरे केशव, तो राधा रानी रोक कर के कहती हैं, कन्हैया रुक जा। रथ के पीछे पीछे दौड़ी, हे केशव तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, ये राधा तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी, ये राधा तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी। कन्हैया, आज राधा बिलख बिलख के रोने लगी और सभी सहेलियां कहती हैं, ये राधा तू पागल हो गई है क्या। कन्हैया तुमसे परसों का वादा करके गए हैं, वो अवश्य आएंगे। आज राधा कहती है, अरे सहेली, कन्हैया तुम मुझसे परसों का वादा करके गए हैं, लेकिन पता नहीं मेरे श्याम आएंगे भी या नहीं आएंगे। आज राधा कहती हैं, अगर मुझे ऐसा पता होता कन्हैया मुझे धोखा दे करके चले जाएंगे, तो ये राधा कभी उनसे प्रेम नहीं करती। ये राधा कभी उनसे प्रेम नहीं करती। अगर मुझे ऐसा पता होता श्याम मुझे धोखा दे करके चले जाएंगे। आज राधा बैठी बैठी रो रही है और सभी गोपियों से कहती है, अगर मुझे ऐसा पता होता कन्हैया मुझसे इस तरीके से मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं कभी प्रेम नहीं करती। विशाखा तू जानती है ना कि कन्हैया से कितना प्रेम किया था। मैं कन्हैया के बिना एक क्षण भी नहीं रहती थी, और आज मैं 3 दिन कैसे रह लूँगी। विशाखा तू विचार करके देख, कृष्ण के बिना मैं एक पल नहीं रही और आज मैं 3 दिन तक कैसे रहूँगी। सभी सहेलियाँ आज राधा को समझाती हैं, राधा तू रो ना, कन्हैया अवश्य आएंगे, तुझसे वादा करके गए हैं ना, कन्हैया अवश्य आएंगे, तू रो ना। आज मेरे प्रियजनों, राधा बैठी बैठी एक वृक्ष के नीचे विलाप करने लगी, रो रही है।
कहती है कन्हैया पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ना प्रेम किया है ये तो सिर्फ मेरे श्याम ही जानते हैं। आज राधा बैठी बैठी वृक्ष के नीचे विलाप कर रही है।